नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। मैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में काफ़ी सारे सवाल करा दिए। उन सवालों में से कुछ सवाल ये भी हैं। आइए चलते हैं, अपने चैप्टर को अच्छे लेवल पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर सारों मैंने प्ले लिस्ट को अलग अलग टॉपिक वाइज बना दिया है, जिससे आप अपनी क्लासों को इजीली देख सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो आप पहले मेरी पुरानी वीडियो देखें, तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, वरना ये आपके क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएंगे। समय ना बिताते हुए आइए चलते हैं सवालों की तरफ। ABC दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11, 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। मिलने के बाद बी और ए को संदेश के साथ वापस सी के पास भेजता है। सी को ए किस समय संदेश प्राप्त होगा? दोस्तों, तीन दोस्त हैं, एक ए है, एक बी है और ये सी। ये तीनों दोस्त अलग अलग टाइम पर चलते हैं। ये चलता है जी 10 बजे, ये 11 बजे और ये चल रहा है दोस्तों 12 बजे। ये तीनों अलग अलग टाइम पे चले और इनकी स्पीड थी दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला और ये 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला। अब आगे कह रहा है मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ सी के पास वापस भेजता है। सबसे पहले मेरी बात ये होगी दोस्तों कि ए बी को कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेगा, सॉरी कितने घंटे बाद मिलेगा। देखो दोस्तों, जब ए चला होगा 10 बजे, उसके बाद 11 बजे बी चला होगा, तो ए 10 बजे चला और बी 11 बजे चला, तो सबसे पहले कितना डिफरेंट आया? आप कहोगे 1 का डिफरेंट। यानी कि एक घंटे में ए कितनी दूरी चल गई होगा? 3 गुणा 1, यानी डिस्टेंस 3 गुणा 1 कवर चुका, तो मतलब 3 किलोमीटर। 3 इंटू इतने किलोमीटर चल चुका होगा कौन? ए। अब इस डिस्टेंस को बी ट्रेवल करेगा किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल की स्पीड से। यानी कि 4 में से 3 घटा दो तो बचेगा 1, यानी कि 1 की स्पीड से। तो टाइम निकल जाए तो 3 घंटे बाद ए प्लस बी मिल जाएंगे। 3 घंटे बाद ए और प्लस बी मिल जाएंगे आपस में। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं कि 3 घंटे में जो बी है वो कितने किलोमीटर चला होगा? दूरी निकालूंगा 3 घंटे में, तो 4 गुणा 3 मतलब कि 12 किलोमीटर की दूरी चल दोगे। ये डिस्टेंस दोस्तों यहां से यहां तक आई 12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आई दोस्तों 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर दूरी से ए को वापस भेजा गया। ए वापस आया किस स्पीड से आएगा जी? 3 किलोमीटर प्रति स्पीड से। अच्छा, एक बात बताओ, ये 3 घंटे में ये 11 बजे चला, 12, 1, 2, 3 घंटा, मतलब कि 11 से 12 बज गए, ठीक है, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया। इनकी मुलाकात दोस्तों 2 बजे होगी, दोनों 2 बजे मुलाकात होगी। अगर ए और बी की दोनों की 2 बजे मुलाकात होगी तो 2 बजे तक ये 5 की स्पीड से सी कितना चल चुका होगा? तो 5 दूनी 10, यानी कि ये 10 किलोमीटर चल चुका होगा।
सी चल चुका होगा 10 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर दोस्तों ये है, तो बची कितनी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की स्पीड ये भी कवर करेगा और ये भी स्पीड कवर करेगा, ये 3 किलोमीटर की स्पीड से कवर करेगा, ये सी और ये। अब यहां देखिए सी चलेगा कितने दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और ए यहां से चलेगा 3 किलोमीटर प्रति स्पीड से 2 बजे, और 2 बजे ये भी चलेगा दोस्तों। कितनी डिस्टेंस को जी, 10 किलोमीटर कवर कर दी, तो कितनी बची, 2 किलोमीटर की स्पीड बची, 2 किलोमीटर डिस्टेंस बची। 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी दोस्तों 5 और 3 8, 8 से, तो टाइम कितना आएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 1/2। ठीक है जी, इसे 60 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 4 से काटेंगे दोस्तों आएगा 15। तो दोस्तों 2:15 पर इन दोनों की, मतलब सॉरी क्या कह रहा है, सी ए को संदेश दे देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है ए बी सी क्रमशः 6, 8 और 10 किलोमीटर की चाल से चाहते हैं। वे समान स्थान से क्रमशः 2, 4, 6 बजे समान दिशा में चलते हैं। बी ए को पकड़ता है, मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ वापस भेजता है। सी ए को किस समय संदेश देगा। आइए ये एक ए है, बी है और सी है, ये तीनों एक ही स्थान से चलते हैं। ये दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, और ये 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। समय दोस्तों इसका 2 बजे है, ये 4 बजे चल रहा है और 6 बजे चल रहा है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये ए और बी को मिलाना है। अब ए बी को मिलाना है तो दोस्तों ये चला 2 बजे, ये चला 4 बजे, तो ये कहां तक पहुंच गया होगा, 2 बजे तक। मतलब 2 बजे चला और 4 बजे चला, तो ये बी ए को कितनी दूरी में मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले निकालना है हमें ये। तो 2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2। स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 6 इंटू 2 किलोमीटर ये ए चल चुका होगा। अब इतनी दूरी ये चलेगा किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड दोस्तों 8 में से 6 घटाओ, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है, तो बचा 2, 2 से 2 खत्म। तो दोस्तों 6 घंटे बाद इन दोनों की मुलाकात होगी, 6 घंटे बाद। ठीक है, बिल्कुल 6 घंटे बाद इनकी मुलाकात होगी दोस्तों। अब दोस्तों ये चला 4 बजे, 4 से 6 मतलब इनकी 10 बजे दोनों की मुलाकात हो जाएगी। और 6 घंटे में दूरी भी कितनी चल चुका होगा, तो 6 से आप गुणा करेंगे, 6 से 48, मतलब दोस्तों ये दूरी आ गई 48 किलोमीटर। मतलब 48 किलोमीटर की दूरी ए और बी चल चुके होंगे और 10 बजे इनकी मुलाकात हो चुकी होगी। यहां पर ए प्लस बी की मुलाकात हो गई। अब दोस्तों ए को इसने वापस कर दिया, भेज दिया, हाँ, और ए के स्पीड 6 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है, चलता रहा।
दोस्तों सी भी तो कुछ दूरी चला होगा। अब सी भी चल दिया जी, सी चला कितने 6 बजे। हाँ 6। अब 6 बजे से 10 बजे तक ये कितनी दूरी चल चुका होगा? 6 से 10 4 घंटे, 40 किलोमीटर की दूरी दोस्तों सी भी चल चुका होगा यहां तक। ठीक है जी। अब बची दोस्तों जो वाली दूरी, कितनी दूरी बची? 8 किलोमीटर दूरी दोस्तों ए भी कवर करेगा और बी भी कवर करेगा। बी करेगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से इस दिशा में, यानी कि 10 बज तो रहे हैं दोस्तों। हाँ, यहां तक तो कोई समझ में आने वाली बात ऐसी नहीं जो समझ में ना आई हो। अब बचा ये टाइम, तो दोस्तों 8 किलोमीटर की दूरी एक स्पीड से कवर करेंगे तो कितने टाइम में कर देंगे? 10 और 6 16, 8 एकम मार 8 दूनी 16। इसके दोस्तों मिनट बनाऊंगा 60 से गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों 10:30 पर जो ए है वो सी को संदेश दे देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहते दिल्ली और राजस्थान से दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर की और 95 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती हैं। दिल्ली और राजस्थान के बीच की दूरी। दोस्तों ये एक ट्रेन है जो दिल्ली से चली है, दोस्तों ये राजस्थान से चली है। सवाल में कह रहा है दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। ये चल रही है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और 95 किलोमीटर की स्पीड से। अब दोस्तों कह रहा है ये आपस में कहीं मिली। मैं मान लेता हूं दोस्तों यहां पे ये दोनों ट्रेनें मिली। कितने घंटे में मिली जी? इसने कुछ दे रखा तो मैं x किलोमीटर प्रति x घंटे मान लेता हूं, यानी कि x घंटे में कितनी चल चुकी होगी दोस्तों? 80x। और दोस्तों ये कितनी चल चुकी है यहां तक दूरी? 95x। दोनों का डिफरेंट लूंगा तो दोस्तों है कितना? 15x। क्योंकि ये धीमे चल रही है और ये तेज चल रही है। सवाल में कहा है 80 किलोमीटर ज्यादा चली, तो दोस्तों 15 डिफरेंट आएगा। 15 का आप 180 से लगाएंगे, 180 बराबर 15x बराबर 180। और दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी होंगी थी? देखो 80 और 95 175, 175x डिस्टेंस दोस्तों। अब दोस्तों भाग लगाएंगे तो x बराबर दोस्तों कितना आएगा? 180/15। 3 पंजे 15 और 3 छींग 18, तो x बराबर आएगा दोस्तों 12। पूछा है दिल्ली और राजस्थान की डिस्टेंस दोस्तों 175 इंटू x की वैल्यू 12, तो 12 से जब आप गुणा करोगे तो है 2100। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझाते हैं आपको नए सवाल को।
कहते दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। दूरी ज्ञात करो। दोस्तों सेम सवाल है, देखो ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, ये इस साइड में चली है, ये इस साइड में चली है, ठीक है जी। किस स्पीड से जी? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और ये 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। मान लो दोस्तों x घंटे चली, तो ये दूरी कितनी चल चुकी होगी? तो 20x, और ये कितनी दूरी चल चुकी? 25x। दोनों को जोड़ दोगे तो 20 25 45, तो टोटल डिस्टेंस होगी 45x, ठीक है जी। हाँ, और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा दोस्तों 5x बराबर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो 80 को, 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो x बराबर दोस्तों आया 16। अब 45 x, अब x की वैल्यू दोस्तों 16, तो 45 गुणा 16 बराबर 720। तो दूरी दोस्तों कितनी थी? 720। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ।